जय हिंद। आज हम लोग अनुपात में एक महत्वपूर्ण टाइप को देखेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यह अभी हाल ही में यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। रेलवे ग्रुप डी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न बोला है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4 है। ठीक है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो पूछा है आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 रुपये वाला है तो 1 रुपये वाला है तो इसको 1 रुपया लिख देंगे कि 1 रुपये का ये सिक्का हो गया। इसके बाद रेशियो 50 पैसे वाला है तो 50 पैसे का सिक्का और उसके बाद से 25 पैसे का सिक्का, ये हैं आपके पास। इनका रेशियो है 1:4 ये सिक्कों की संख्या है। ध्यान रखिएगा, सिक्कों की संख्या है यही। अब आप बताइए, किसी बैग में 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितने रुपए होंगे, है ना। 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा इस इंसान के पास। अगर हम कहें 50 पैसे का 4 सिक्का होगा तो उसके पास 50 पैसा गुणे 4 करेंगे तो 200 पैसा होगा। 200 पैसा का हुआ मतलब 2 रुपया, है ना। 2 रुपया, इसको रुपए में हम लोग लेकर चल रहे हैं, रुपए में। कभी कभी इसे पैसे में भी लेकर चला जाता है तो आसानी से लग जाता है। अब देखिए, 25 पैसा 4 सिक्का है तो 25 गुणे 4 यानी कि 100 पैसा हो गया। 100 पैसा का मतलब हुआ 1 रुपया। तो किसी थैली में 1 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है। टोटल मिलाकर उस थैली में कितने रुपए हो जाएंगे तो 1 2 3 3 1 4 रुपये। 4 रुपये, इसी 4 रुपये का वैल्यू दिया है पूरे, है ना। 4 रुपये का वैल्यू देखिए यहाँ पे 200 दिया हुआ है ना। 200, 4 रुपया जो है थैली में वो दिया है क्वेश्चन में कि 200 रुपया है। तो कितना गुना है, ये है आपका 20 और 50 गुना है। तो 50 गुना है तो हमसे पूछा था, है ना, हमसे पूछा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए, आप 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर बताने की बात कह रहे हैं तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 है यहाँ पर, है ना, 4। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 25 गुना करेंगे। कितना गुना, 25 गुना। जिसका भी पूछेगा 50 गुना करेंगे। 50 गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 चौको 200 सिक्का। 200 सिक्का, 25 पैसे के कितने हैं, 200 सिक्के, आंसर है। यदि आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो इसे भी आप क्या करते हैं, 50 गुना कर देते तो 200 आ जाता है आंसर, 200 सिक्का। यदि आपसे पूछता 1 रुपये का सिक्कों की संख्या तो इसको भी आप 50 गुना कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो 50 गुना इसे भी करेंगे तो आपका 50 से कम 50 सिक्का आ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ऐसे ही सवाल लगता है। कभी कभी सवाल आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं पूरा इसे मिटा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं सवालों को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 1 रुपये का सिक्का है, क्लियर है, 1 रुपये का, फिर कह रहा है 50 पैसे का सिक्का है। ऐसे और इजी भी रहता है, क्योंकि ऐसे कभी कभी अगर अटपटा सवाल आ जाता है तो इजीली लग जाता है। 25 पैसे का सिक्का है, इनके सिक्कों का अनुपात जो है ना, वो 1:4 है। 1:4 है। तो जब इनका गुणा होगा तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो इसको पैसे में ही कन्वर्ट कर लें। जैसे ये 100 पैसा हो गया, क्लियर है, 100 पैसा। ऐसे अब 50 पैसे का 4 सिक्का होगा तो ये 200 पैसा होगा, 200 पैसा, क्लियर है। ऐसे ही 25 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 25 को 100 पैसा होगा, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ करके टोटल कितना पैसा हो जा रहा है तो आप जोड़िए 100 और 200, 300, 301, 400 पैसा। कितना पैसा हो गया, 400 पैसा। और यहाँ पर दिया है 200 रुपया है तो 200 रुपया को पैसा में चेंज करते हैं तो 2 जीरो आगे बढ़ जाता है। तो 200 रुपया ऑलरेडी था और इसमें भी अब 100 यानी कि पैसा में कन्वर्ट कर देंगे तो 200 रुपया जो है वो हो गया अब 200 गुणे 100 पैसा, क्लियर है, 200। अब यहाँ से क्या हम पाएंगे, कभी कभी ये जो है 155, 350 या ऐसे दशमलव में आ जाता है तो पैसे में करके आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ कितना गुना है तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 4 का 200 है, कितना गुना है, 50 गुना है। 4 × 25 तो ये 50 गुना है। तो अब 50 गुना है तो हर एक सिक्का 50 गुना हो जाएगा। इसका पूछे तो ये भी 50 गुना हो जाएगा। तो 50 चौको 200 सिक्का 25 पैसा का, यही आंसर है आपका, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से पूछ सकता है आपका हर एक सिक्का 50 पैसे का पूछेगा तो ये भी 50 गुना हो जाएगा। क्यों 50 गुना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 50 गुना आया था। अगर पूछे 1 रुपये का सिक्कों की संख्या तो सिक्कों की संख्या ध्यान रखिएगा यही है जो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी 50, यही जो 1:4 दिया हुआ है, इन्हीं को आप 50 गुना कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 संबंधे 3 संबंधे 8 है। उनका कुल मूल्य 150 रुपये है, तो अलग अलग सभी सिक्कों की संख्या बताएं। तो फिर से हम क्या करेंगे, 1 रुपया और बोला है 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात 4 संबंधे 3 संबंधे 8 है। तो सिक्कों का अनुपात जो है 4 संबंधे 3 संबंधे 8 है। यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे और रुपया निकालेंगे रुपया, तो ये 1 चौको 4 रुपया हो गया, क्लियर। और ये आप 50 का 3 करेंगे तो 1.5 रुपया होगा। तो देखिए अब दशमलव में आप आ गए। तो इस दशमलव से बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं वही आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप पैसे में ही बातों को लेके चलें, है ना, पैसे में ही लेके चलें। इसका अर्थ ये है कि 1 रुपया का 4 सिक्का है, यानी कि 400 पैसा हो गया, 400 पैसा, क्लियर है। प्लस 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 50 तियाँ 150 पैसा हो गया, बात समझ में आया। 25 का 8 सिक्का है तो 25 और 200 होता है, 200 पैसा आ गया, ये 200 पैसा, क्लियर है ना। ये 1 रुपया जो है इसको 100 पैसा कन्वर्ट करके रखेंगे हमेशा, 100 पैसा, तो 100 चौको 400 आ जाएगा, क्लियर है ना, 100 चौको 400। अब ये देखिए सभी पैसों को जोड़ेंगे हम लोग, सभी पैसों को, तो जोड़ करके आपका कितना आने वाला है, 4 दूँ 6 100, 6 4 दूँ 6 और यहाँ पे 150 जोड़ेंगे तो 750 आएगा, 750 पैसा। कितना आ रहा है, 750 पैसा। और यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए तो 150 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया है, 150 रुपया। रुपया को पैसे में चेंज करने के लिए 100 का गुणा हो जाता है, क्लियर है, 100 का गुणा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 पहले कट गया, है ना। अब 75 देखेंगे, 75 का कितना गुना है, 15 और उसके आगे 0 है, 150। तो इसको आप क्या करिए, एक किनारे ले जाके देख लीजिए, 15 और उसके आगे 100 है, तो 1500 बट्टे 75 कितना गुना है, तो 75 से ये 150 कटेगा 2 बार में, और उसके आगे एक 0 है तो 20 गुना है, कितना गुना है, 20 गुना। तो 20 गुना हमारा आंसर आ रहा है। अब 20 गुना सबको कर देंगे, ये 20 गुना आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है अलग अलग सभी सिक्कों की संख्या, तो अलग अलग पूछा है तो 8 को भी 20 गुना कर देंगे, 20 गुना करेंगे तो 160 सिक्का आंसर आ गया 25 पैसे का। अगर 3 का है ना तो ये भी 20 गुना कर देंगे, 20 गुना तो 60 सिक्का, क्लियर है। ऐसे ही 4 का भी 20 गुना कर देंगे तो 80 सिक्का। तो हमारा इजली आंसर ऐसे आ गया, क्लियर है। आगे हम सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपके यूपीएसआई में आया हुआ है। अभी जस्ट यूपीएसआई के एग्जामों में ये क्वेश्चन आ रहा था। कह रहा है 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के नोट के कुल धनराशि 640 रुपये यदि नोटों की संख्या समान है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ नोटों की संख्या समान है, तो ज्ञात करें प्रत्येक नोटों की संख्या पूछता है या फिर कुल नोटों की संख्या पूछता है, यही 2 प्रश्न आता है। हमने दोनों प्रश्न लिख दिया है, प्रत्येक नोटों की संख्या या कुल नोटों की संख्या, ये दोनों प्रश्न। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 1 रुपया 5 रुपया, है ना, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं, 10 रुपये का, है ना। सभी नोटों की संख्या समान है, सभी नोटों की संख्या समान है, तो संख्या नोटों की मान लीजिए यक्स, इसका भी यक्स, इसका भी यक्स। जब समान बोला है तो यक्स 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 मान लेंगे और सबका आप गुणा कर देंगे तो 1 यक्स नोट यहाँ पे हो गए, पैसे हो गए, है ना। 5 यक्स रुपया यहाँ पर हो गया, रुपये में कन्वर्ट करेंगे, ये 10 एक्स का रुपया हो गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे यदि 10 एक्स 5 एक्स और 1 एक्स तो हो जाएगा 16 एक्स, टोटल 16 एक्स रुपये। अब ये 16 एक्स रुपये दिया है 640 रुपये के बराबर। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकलने वाला है। कैसे, तो आप देखें ज़रा इसे कैसे निकालेंगे। 16 यक्स का यही वैल्यू दिया हुआ है 640, तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे, 16 उधर जाके भाग दे देगा 640 में, तो यहाँ से आप भाग देंगे 16 चौको 64 और 1 0 बचेगा तो 16 40 आ जाएगा, यक्स बराबर 40। तो हमसे देखिए 2 सवाल पूछा है, दोनों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कहता है प्रत्येक नोटों की संख्या, तो प्रत्येक नोट क्या है, यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो जो पहले का आंसर है वो सिर्फ यक्स, प्रत्येक नोट 40 हैं, यह आंसर है, 40 नोट है, यही आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुल नोटों की संख्या, तो आप बताइए जब ये 40 है, ये भी 40 है और ये वाला भी 40 है, तो 40 + 40 + 40 कितना होगा, 120 नोट होंगे। तो दूसरा जो आंसर है वो 120 नोट होंगे,
ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है, यूपीएससी एग्जाम में। ऐसे ही एक सवाल और लगा लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए है, 1 रुपया का नोट है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है ना। कुल धनराशि देखिए 480 रुपये है। यदि नोटों की संख्या समान है तो ज्ञात करें प्रत्येक नोटों की संख्या और कुल नोटों की संख्या। देखिए आपको मानना पड़ेगा ये भी यक्स नोट है, ये भी यक्स नोट है, ये भी यक्स नोट है। अब तीनों का जब गुणा कर लेंगे तो ये 1 रुपया हो जाएगा, ये 5 रुपया हो जाएगा और ये 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। इन सभी को जोड़ने पे आप पाएंगे कि 10 5 5 10 5 15 एक 16 हो रहा है। ये 16 रुपया जो है ये टोटल दिया हुआ है, 16 नहीं है, 480 रुपया है। तो 480 रख देंगे। आप पाएंगे कि 16 से 480 कट जाएगा, 16 3 48 30, यानी कि यक्स का वैल्यू आ गया 30, है ना। तो आपसे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या यदि पूछे तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या यक्स 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 है। तो प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या पूछे तो वही हो जाएगा, यक्स बराबर ही जो 30 आया है, ये आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे कि कुल नोटों की संख्या तो आप बताइए 30 फिर 30 फिर 30, है ना। टोटल कितने हो गए, 90 नोट हो गए, 90 नोट। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यह टाइप आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।